नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। यहाँ मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपका नॉलेज अपडेट करता रहता हूँ। आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, कमेंट करते हैं, उसका भी जवाब देता रहता हूँ। आपको कोई ऐसी बात पूछनी हो जो आप सार्वजनिक रूप से नहीं पूछते तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल का एड्रेस हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और दोस्तों, ऑडियो सुनने के लिए खबरी ऐप पे आप अवश्य जाइएगा। खबरी ऐप भी चैनल का नाम नॉलेज अप टू डेट ही है। खबरी ऐप को पहले प्ले स्टोर में जाके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। खबरी ऐप का लिंक भी मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं। आज बात करते हैं HLAP के बारे में। छुट्टी यानी कि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था LAP के बारे में। कई लोगों ने मुझे बताया कि HLAP के बारे में भी बताइए। तो जैसा कि H का मतलब है हाफ, LAP लीव एवरेज पे, यानी कि अर्ध वेतन औसतन छुट्टी कहलाती है। ये सीधी सी बात है। अर्ध वेतन मतलब आधा वेतन मिलता है अगर ये छुट्टी लेते हैं। तो ये छुट्टी कब लेते हैं? अधिकतर ये छुट्टी जब हम सिक में जाते हैं, चाहे वो रेलवे सिक हो चाहे प्राइवेट सिक हो। सिक में जाते हैं और सिक से जब वापस लौट के आते हैं तो उसको HLAP में काउंट किया जाता है। अब ये कितनी मिलती है? ये हमें पूरे साल की 20 छुट्टी मिलती है। लेकिन ध्यान रखना, 20 का मतलब पूरा दिन 20 नहीं, आधा, यानी कि पूरी अगर छुट्टी गिनेंगे तो 10 छुट्टी मिलती है एक साल की। कैसे मिलती है? 1 जनवरी और 1 जुलाई को अपने खाते में जुड़ जाती है। यानी कि लीव बैलेंस जो है, HLAP का लीव बैलेंस जो है, उसमें ये जुड़ जाती है। 10 छुट्टी 1 जनवरी को, 10 छुट्टी 1 जुलाई को। इस प्रकार पूरे साल की 20 छुट्टी मिलती है HLAP। अगर इसको पूरे दिन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 छुट्टी मिलती है, नहीं तो 20 छुट्टी कहलाती है। तो ये आपको समझ में आ गया इसका कैलकुलेशन की, और 20 और 10 का क्या चक्कर है। अब ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, कभी हम सिक में जाते हैं तो जब फिट होते हैं, वापस ठीक हो जाते हैं, तो फिट सर्टिफिकेट लेते हैं। तो डॉक्टर हमें सुबह गए तो वो बिफोर नून फिट दे देता है। तो फिर वो आधा दिन ही काउंट हुआ, आधा दिन अपना बच गया। इस प्रकार ये आधी छुट्टी ही करती है। अब आप सपोज करो कि 3 दिन सिक में रह के आए और चौथे दिन सिक में रहे और चौथे दिन डॉक्टर के पास गए, फिट सर्टिफिकेट लिया, तो 3.5 दिन में उन्होंने आपको फिट कर दिया। ठीक है। अब इसमें आपकी कितनी HLAP जाएगी? तो 3 दिन तो पूरे उसकी जाएगी 6 HLAP, और उसके बाद 1 आधी। तो इस प्रकार 6.5 HLAP आपके अकाउंट में से माइनस हो जाएगी। ये छुट्टी अगर आप नहीं ले तो इसका क्या होता है? देखो, ये छुट्टी हर साल आपके खाते में जुड़ती जाती है। 20-20 दिन की, 20-20 दिन की नहीं, 20-20 छुट्टी दिन गिनेंगे तो 10 ही होगा। तो अब ये जब आप रिटायरमेंट के नज़दीक होते हैं तो क्या होता है, ये इकट्ठी हो जाती है और इसका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिलता है। इसके लिए जब भी आप अगर वास्तव में बीमार होते हैं तो आपको LAP नहीं लेना चाहिए, HLAP लेना चाहिए। और जब HLAP लेते हैं तो इसमें आपको डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट भी लाके देना पड़ता है। अगर आप रेलवे सिक में जा रहे हैं तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले मेमो लेके जाने का है ऑफिस से आपके, और फिर फिट सर्टिफिकेट ऑलरेडी डॉक्टर देता ही है, तो उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं। वही सर्टिफिकेट वहाँ हो गया तो वो आपकी HLAP ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन जब आप प्राइवेट सिक में जाते हैं तो आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाना। लेकिन प्राइवेट सिक में जब भी जाते हैं तो पहले आपको अपने ऑफिस में एक लिखित में देना पड़ेगा कि मैं इतनी तारीख से प्राइवेट सिक में जा रहा हूं, और फिर डॉक्टर से बीमारी का सर्टिफिकेट भी लाना है और लास्ट में फिट सर्टिफिकेट भी लाके ऑफिस में जमा करना है। और उसके साथ में चाहे रेलवे सिक में गए चाहे प्राइवेट सिक में गए, जब आप फिट होके आते हैं तो आपको एक लेटर लिख के देना पड़ेगा कि मैं इतने दिन तक सिक में रहा। जैसे आप 5 दिन तक सिक में रहे तो मेरे 5 दिन की इस सिक की छुट्टियों को HLAP मतलब पूर्ण कम्यूटेशन किया जाए, यानी कि HLAP में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो आपकी 5 दिन की छुट्टी रह के आए तो क्या होगा, 10 दिन की छुट्टी आपके खाते में से माइनस कर दी जाएगी। अगर वो आप लेटर नहीं देते हैं तो फिर आपका आधे दिन का वेतन काट लिया जाएगा। इसलिए कई लोगों का ऐसा होता है, फिर बाद में भाग दौड़ करते हैं, फिर बाद में एप्लीकेशन देते हैं। ऐसा नहीं करें। जब भी आप फिट सर्टिफिकेट देते हैं तो उसके साथ में एप्लीकेशन जरूर दे दें कि मेरी ये छुट्टियों को HLAP में कन्वर्ट किया जाए, ताकि आप डबल छुट्टी हो जाएगी और पेमेंट आपको पूरा मिल जाएगा।
अब कोई कोई बोलते हैं कि यार चलो जल्दी इसको ख़त्म करें, इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बताता हूँ। क्या होता है कि जब आपका रिटायरमेंट नज़दीक होता है तब आपके पास में अगर HLAP नहीं है तो क्या होगा कि जब अगर आप बीमार पड़ गए या भगवान ना करे कभी एक्सीडेंट हो गया और आप 3-4 महीने के लिए बिस्तर पर चले गए या बीमार पड़ गए, जो भी हो, तो अगर आपके पास में उस समय छुट्टियां नहीं है तो फिर आपका पेमेंट कट जाएगा। लेकिन वहाँ पे एक सुविधा और भी है, आप LAP ले सकते हैं। लेकिन LAP क्यों ले? LAP का तो लास्ट में पैसा मिलता है, HLAP का तो मिलता नहीं है। इसलिए HLAP को भी बचा कर रखना चाहिए। हाँ, आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे खर्च ही करना है, तो रिटायरमेंट का जब 1 साल बचता हो तब भली खर्च कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले इसको फालतू खर्च नहीं करना चाहिए, बचा के ही रखना चाहिए। तो ये था HLAP के बारे में कुछ जानकारी जो मेरे को लोगों ने बोला था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में मैंने टॉपिक वाइज वीडियो जमा के रखे, वहां से आप अपना मनपसंद वीडियो देख सकते हैं। नॉलेज बढ़ाते रहिए। कई लोग अपना नॉलेज बढ़ाकर बहुत प्रोग्रेस किए हैं, तो आप भी प्रोग्रेस कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।